वेलकम टू एवरीबॉडी। अब जो है एक बार फिर से देखते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। तो क्या देखा गया है क्लास 12 में कि अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बराबर बनाए जा रहे हैं, और इस सीरीज़ में जो है रूल नंबर 4 समाप्त कर चुके हैं, और उसके बाद जो है अब पढ़ना है हमें रूल नंबर 5। अगर स्टूडेंट्स रूल नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं और इसके अंतर्गत जो है एक्सरसाइज किए हैं तो आगे पढ़ने में आनंद आएगा। तो बस अब जो है रूल नंबर 4 के बाद रूल नंबर 5 को देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से अब अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलना है। जैसा कि बता दिया कि इंटरचेंजिंग है, पेपर में ये जरूरी नहीं कि अफर्मेटिव में तो निगेटिव में ही बनाएं, ये कंफर्म नहीं। निगेटिव में आ सकता है तो अफर्मेटिव में बनाएंगे, दोनों तरह से हो सकता है। और ये बोर्ड पेपर में जो 2 नंबर का आता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है देखना इसको। तो क्या है कि अब रूल नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, तो रूल नंबर 5 को किस तरह से बदलना है तो आइए इसी को देखते हैं, इसका एग्जाम्पल पहले, फिर इसके बाद जो है रूल देखेंगे। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, आज नो प्रॉब्लम। इस पर लिखा है यू हैव मनी और एक लिखा है फ्लावर्स हैव थॉर्न्स, इस तरह से दिया गया। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन है, हैव और हैव, यानी जो कॉमन है अब समझना होगा कि इसी से संबंधित कोई रूल आने वाला है। तो बस अब जो है रूल पढ़ लेते हैं। जैसा कि बताया गया है कि रूल का नाम एक विशेष नाम को देंगे, रूल का नाम विशेष नाम की तरह देंगे। जैसे इसके पहले रूल्स आए तो एज सुन एज वाला एक को दे दिया गया नेम, एज सुन एज का दिया गया। इसी तरह और भी रहे, एक विशेष नाम के साथ रूल चलते रहे। स्टूडेंट्स इसको क्या है कि अच्छे से समझते हैं इस बात को कि अगर विशेष नाम लेके चलते हैं तो वो ज़्यादा याद रहेंगे और काफ़ी समय तक माइंड पे टिके रहेंगे। अगर एक्सरसाइज ना भी की जाए या फिर बहुत दिन तक जो है पढ़ा ना जाए तब भी याद बना रहेगा कि कौन सा रूल है। अब जो है पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 5, तो इसको देख लेते हैं क्या होने वाला है इसमें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और इसके अलावा सरल भी बहुत होगा। जिसको लोग कठिन मानते हैं तो कैसे मानते हैं देखना है। लिखा है अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज़ दिया हो, हैव दिया हो, हैड दिया हो, क्या क्या बताया गया, हैज, हैव और हैड, अगर ये अफर्मेटिव में आते हैं, किस में आएंगे ये, अफर्मेटिव में अगर आते हैं, और आगे एक पॉइंट और है अभी, और आगे कोई मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया ना दी हो, निगेटिव। क्या कह रहा है, और आगे कोई मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया ना दी हो, क्या क्या दिया हो, हैज, हैव, हैड दिया हो, और आगे कोई मेन वर्ब ना दिया हो। स्टूडेंट्स जानते हैं जो टेंस पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए हैज आता है, हैव आता है या फिर हैड आता है, अगर मान लेते हैं इनमें कोई मेन वर्ब दिया है तो इन तीनों हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब आती है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो दर्शाता है परफेक्ट को। कौन से टेंस को दर्शाएगा, परफेक्ट। परफेक्ट किसी का भी हो सकता है, प्रेजेंट और पास्ट दो। तो जब मेन वर्ब ना दी होगी तो टेंस से तो हट गया, कंडीशन समझना, टेंस नहीं है। क्योंकि टेंस अगर होता तो हैज, हैव के बाद जो है मेन वर्ब दी होती, वो भी थर्ड फॉर्म की। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है फिर, तो आगे पढ़ लेते हैं। अर्थात आप समझिए पॉइंट को, यहीं पे तो समझना है मेरा। कह रहा है कि अगर मेन वर्ब ना दी हो तो फिर क्या होगा, तो अर्थात इनका प्रयोग, देख लीजिए टेंस नहीं है तो फिर क्या है, इनका प्रयोग रखना, रखना समझते हैं ना, और पास यानी वह एक स्कूटर रखता है। इस तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज और हैड का, तो यूज है, ये केवल टेंस नहीं है। तो रखना आ जाए, बताया गया था जब किसी की खास बात की जाए, विशेष बात की जाए तो उसको एक एक काम में बंद कर लेते हैं क्योंकि खास है। और यहाँ पर खास जो है रखना और पास चल रहा है, चाहे तो रखना कहें या पास। जैसे कुछ लोग एग्जाम्पल्स करते हैं कि मैं एक स्कूटर रखता हूँ, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास एक स्कूटर है। इस तरह बात वही रखो या पास, बात एक ही है। ये अर्थ है, क्या कह रहा है, अर्थात इनका प्रयोग रखना या पास के अर्थ में हो तो फिर निगेटिव। ये देखिए निगेटिव बनाने में इनके स्थान पर, किसके स्थान पर वो भी जान लेते हैं। यही हैज, हो, हैड के स्थान पर क्या कर देना है, इज, एम, आर, वाज, वर, इन 5 हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करना है। अब समस्या ये आती है, स्टूडेंट सोच रहे होंगे इन 5 में से किसका करना है, इन 5 में से किसका करना है। तो अब कुछ सोच रहे होंगे अपने अपने पसंद के हिसाब से। फिर वही देखो पॉइंट आया,
अपनी पसंद के हिसाब से लगाएंगे क्या। अगर मान लीजिए अपने पसंद का तुमने लगा दिया, लेकिन जांचने वाले को वो ना पसंद हो तो कट जाएगी नहीं, वो सेंटेंस कट जाएगा। तो यहाँ पे पसंद नहीं चलती, कोई कपड़ा नहीं खरीद रहे हैं कि नहीं जो पसंद आया आराम से पहनो, वो नहीं है, ये है सेंटेंस। तो इसमें कोई पसंद वाली बात नहीं है, इस पे पॉइंट बनते हैं जो हम आगे बता देंगे। ठीक है, क्या बनेंगे समझ में आ जाएगा। या कुछ लोग तो जान भी गए होंगे कि इसका प्रयोग कहाँ पे करना है। चलिए अच्छा यहीं पे देख लेते हैं कि किसका प्रयोग कहाँ पे करना है, ये पसंद वाली कोई बात नहीं है। अच्छा देखते हैं इज एम आर को देखिए। अच्छा इज एम आर जो है ये दर्शाएगा प्रेजेंट टेंस को। इज एम आर किसको दर्शाएगा, प्रेजेंट को। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट के लिए। और इसके बाद दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वाज वर, ये दर्शाएगा पास्ट टेंस को। ठीक, समझते जाना है। इज एम आर प्रेजेंट टेंस को दर्शाएगा, वाज वर पास्ट टेंस को दर्शाएगा, और प्रेजेंट के अंतर्गत यहीं पे नक्शा बनाते हैं, हैज हैव आता है। प्रेजेंट के अंतर्गत क्या क्या आएगा, हैज हैव। और बात रही पास्ट की, तो पास्ट के अंतर्गत आएगा ओनली हैड। अब समझ गए हैं कि स्टूडेंट्स, अगर हैड आता है तो वाज या वर में से कोई एक सिंगुलर और प्लूरल को देखते हुए, अगर हैड आता है तो सिंगुलर और प्लूरल को देखते हुए इनका यूज करेंगे। सिंगुलर है तो इसका, प्लूरल है तो इसका, यानी सिंगुलर के लिए वाज का और प्लूरल के लिए वर का प्रयोग करने वाले हैं। और यदि हैज आता है या हैव आता है तो यहाँ पर भी सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, और ये हो जाएगा आई के लिए, यानी आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अब जो है यहाँ तक प्रत्येक स्टूडेंट्स का पॉइंट जो है क्लियर हो गया है। और इनके तुरंत बाद प्रयोग करना होगा नाट का। नाट का क्यों करेंगे, नाट का ही क्यों करेंगे, तो ये बताते हैं इसलिए करेंगे क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस इसलिए नाट का प्रयोग करेंगे। और फिर इसके बाद करना है विद आउट। अब देखिए नाट लगाने के अलावा विदाउट भी लगाना है, यानी नाट के तुरंत बाद, देख पा रहे हैं, नाट के तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे, विदाउट का, और विदाउट के बाद अन्य शब्द लगा देते हैं। तो ये रहा अभी तक गंभीरता से देखा हुआ रूल। लेकिन अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए रूल क्या कह रहा है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज हैव हैड आया क्या, तो रूल हो चुका है। इसके बाद अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे करना। क्या कहा गया था कि अगर हैज आ जाए, हैव आ जाए और हैड आ जाए और इनके आगे कोई मेन वर्ब ना दी हो। अच्छा, जब मेन वर्ब नहीं दी होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रयोग होंगे जिनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, रखना या पास के अर्थ में। तो रखना या पास के अर्थ में अगर आता है, फिर उसका निगेटिव किस तरह से बनाना है, तो ये पूरी बातें हो चुकी हैं। अब केवल एग्जाम्पल देख लेते हैं तो इससे क्लियर हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं हैव आया है, क्या हैव के आगे कोई मेन वर्ब आई है, नहीं आई है। इसका मतलब ये जो हैव आया है किस में आया है, रखना या पास के अर्थ में आया है। अब इसका बनाने जा रहे हैं निगेटिव, तो कैसे बनेगा, तो उस क्या करना होगा, देखिए पहले यू लिखते हैं यानी सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बताया गया था कि इनके स्थान पर यानी हैज हैव हैड के स्थान पर ये लिखा है यहाँ पर इज एम आर वाज वर का प्रयोग करते हैं। अब इन पांचों में से किसका प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हैव को देखिए, हैव प्रेजेंट को दर्शाता है जैसे कि पहले बताया। और अगर ये प्रेजेंट को है और प्लूरल भी है, हैव किस में आता है, प्लूरल, ये देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आया है। अब इन तीनों में से प्लूरल को देखते हुए इज का करें या फिर आर का या एम का, तो प्लूरल है तो किसका करने वाले हैं, आर का। ये लग जाता है यहाँ पर आर, और फिर क्या लगाना होगा, नाट लगाएंगे। इसके तुरंत बाद लगाएंगे नाट, और नाट के बाद क्या लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल, विदाउट। इसको लगाते हैं विदाउट, और विदाउट के बाद कुछ नहीं है। इसके बाद क्या रहा है कि अन्य शब्द लगा देते हैं, तो जो शब्द बचा है उसको लगा देंगे मनी। इस तरह से इनका निगेटिव बनाएंगे। और यही अगर सेंटेंस हाई स्कूल में होता तो केवल नाट लगा देते, बन जाता, केवल हाई स्कूल में अगर होता। लेकिन ये हाई स्कूल का नहीं है, इंटर वाले पढ़ रहे हैं इसको। तो इंटर में क्या होता है, ये किसके अंतर्गत आता है, एक बार फिर से बातें हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। और ट्रांसफॉर्मेशन की बात क्या होती है कि बात बदल जाए पर अर्थ ना बदले। ऊपर वाले में भी क्या कह रहा है, तुम्हारे पास धन है, नीचे वाले में भी कह रहा है तुम बिना धन के नहीं हो, अर्थात तुम्हारे पास धन है। तो ये रहा एग्जाम्पल। अभी केवल एक, अगर एक में कम आया तो दूसरा देख लेते हैं। यहाँ से दूसरे को देखते हैं ये कैसे बनने वाला है। इसमें भी देख पा रहे हैं हैव आया, एक बार फिर से देखते हैं प्लूरल है। तो जब प्लूरल है तो पहले सब्जेक्ट लेते हैं, और सब्जेक्ट के बाद इनके स्थान पर बताया गया था। हैव अगर आया है तो प्रेजेंट को दर्शाता है, और प्रेजेंट के प्लूरल को दर्शाता है। तो प्रेजेंट का प्लूरल बनने वाला है आर, और इसके बाद लगाएंगे नाट,
नॉट के बाद लगाएंगे विदाउट, और विदाउट के बाद क्या कर देना है, अन्य शब्द, यानी इसमें जो बचा है उसको लिख देंगे थॉर्न्स। ये देखिए स्टूडेंट्स स्वयं अर्थ निकालें और खुद समझें कि क्या है ये, कि अर्थ चेंज तो नहीं हुआ है, खुद समझें इसको। यहाँ से यहाँ एग्जाम्पल, तो ये रहा अभी तक रूल नंबर 5, किस तरह से हम लोगों ने परिवर्तन किया और कितने आसानी से किया, जो अच्छा समझ में आया स्टूडेंट्स को, पक्का आया है, क्योंकि अब इससे सरल मिलने वाला नहीं है। अब चर्चा कर लेते हैं रूल नंबर 6 की इसके बाद। तो रूल नंबर 6 को देखते हैं इसमें क्या क्या आया हुआ है, इस पर क्या पॉइंट बनने वाले हैं। तो रूल नंबर 6 में फिर से देखते हैं कि हमारा सेंटेंस जो आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा, और अफर्मेटिव से हम क्या बनाने चले हैं, निगेटिव। लेकिन एक बार फिर से बोलेंगे, ये कन्फर्म नहीं कि अगर अफर्मेटिव में आता है तो उसको निगेटिव में ही बनाएंगे, ये कन्फर्म नहीं है। निगेटिव में आ सकता है तो निगेटिव से अफर्मेटिव में बनाएंगे, क्योंकि इंटरचेंजिंग है। लेकिन जो पढ़ाएंगे वो केवल अफर्मेटिव से निगेटिव ही पढ़ाएंगे। अगर स्टूडेंट्स अफर्मेटिव से निगेटिव सीख लेते हैं तो निगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस आसानी से बना लेंगे। तो बस अब देख लेते हैं रूल नंबर 6 को, इसको कैसे बनाना है। तो कह रहा है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के आरंभ में ही, मतलब शुरुआत से ही अगर आ जाए, स्टॉप आ जाए, रिफ्रेन फ्रॉम आ जाए, सीज टू आ जाए, या ओमिट टू दिया हो, क्या क्या दिया हो फिर से, स्टॉप, रिफ्रेन फ्रॉम, सीज टू और ओमिट टू, इनको लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, दिया हो तो निगेटिव बनाने में। अच्छा, निगेटिव बनाने में क्या करने वाले हैं तो इसको देख लेते हैं। निगेटिव बनाने में क्या करेंगे, सबसे पहले निगेटिव बनाने में सबसे पहले डू नॉट लगा देते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले डू नॉट लगा देते हैं। अब डू नॉट लगाना है किसके स्थान पर, इन्हीं के स्थान पर, किसके स्टॉप के। अगर स्टॉप दिया हो तो क्या कर देंगे, डू नॉट। और यदि रिफ्रेन फ्रॉम आया हो तब भी क्या कर देंगे, डू नॉट। सीज टू आया हो तब भी क्या कर देंगे, डू नॉट। और यदि हो सकता है ओमिट टू आ जाए तब भी निगेटिव बनाने में इनके स्थान पर ही डू नॉट लगा देते हैं। सबसे पहले वहाँ पर ये आएंगे, और इस बार निगेटिव बनाने में सबसे पहले क्या आएंगे, डू नॉट। तात्पर्य यह है सीधा कि इनके स्थान पर इनका यूज करना है, यानी किसका, डू नॉट का। तो बस अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि एक आया है रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग और दूसरा आया है स्टॉप एब्यूजिंग हिम। तो इनमें से हमको पॉइंट क्या करना है, रिफ्रेन फ्रॉम को और स्टॉप को। अगर ये दिए हुए हैं तो क्या करने जा रहे हैं, निगेटिव बनाना है। अगर निगेटिव बनाना है तो इनको हटाइए और इनके स्थान पर क्या लगाएंगे, डू नॉट। तो इस तरह से इनको बनाएंगे। डू नॉट के बाद अब इसके पूरे के स्थान पर जब डू नॉट आ जाएगा तो स्मोकिंग थोड़ी ना लिखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव जब स्टूडेंट्स पढ़े होंगे तो कभी भी आईएनजी नहीं लगाया गया। ऊपर वाले में फ्रॉम की वजह से जो है स्मोक आईएनजी लगा है स्मोक में, लेकिन डू नॉट के आने से स्मोकिंग में आईएनजी नहीं लगता है, केवल स्मोक रह जाएगा। तो डू नॉट स्मोक। इसी तरह से अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने कहा स्टॉप एब्यूजिंग हिम, तो इसमें भी क्या लगाने वाले हैं, सबसे पहले स्टॉप को देख करके डू नॉट इसके स्थान पर, और आईएनजी स्टॉप के साथ लगा था लेकिन डू नॉट के साथ आईएनजी नहीं लगता है, इसलिए हो जाएगा एब्यूज, और फिर लिखा हुआ है हिम, ये बन गया इसका निगेटिव। तो इस तरह से आज जो है इस वीडियो में देखे गए रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 किस तरह से अफर्मेटिव से निगेटिव बनाए गए। अब इसके बाद अभी भी कुछ रूल्स शेष हैं, तो बस उनको देखते हैं फिर आगे।